राज्य मल्ला वो बसाना चाहते हैं। लेकिन आज की जनरेशन, आज के मनुष्य, आज जो जीवन में संसार में जो है वो क्या करते, संसार में मोह लगा करके संसार में धन संपत्ति बटोरे पर आज लोग अनेक प्रकार के कार्य करते, परंतु वो बात ला भुला गए कि इकर ये राज्य, ये पृथ्वी के राज्य के बाद एक और राज्य है जेहर एकले बढ़ करके है। हालेलुया। और वो राज्य की कभू अंत नहीं हुआ इकर खातिर। प्रकाशित वाक्य 21:10। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यह सब की तरह स्वच्छ थी। हालेलुया। मतलब उस नगर का जो भ्रमण कराया, नगर को दिखाया, वो कहाँ ले गए, मतलब यूहन्ना बोला थे कि मतलब मुझको एक वहां पर ले गया बड़े ऊंचे पहाड़ पर और एक मतलब के राज्य को दिखाया। वो कौन सा राज्य है, देख ये राज्य ला संसार में भुला से पृथ्वी ला देख, है ना। जब एक मनुष्य ऊपर में चढ़ जाही, अब नीचे दिखी तो कैसे दिखी वह, ये नीचे के जितना भी जीव जंतु, जितना भी पेड़ पौधा है ना, वो बहुत छोटे नजर आई। लेकिन जब ओला देखिस तो समझ में आईस कि मतलब वो कैसे नमूना से बने, वहां का बिल्लौर पत्थर, कांच के समान सड़क और सोने का सड़क है वहां पर। इस राज्य को पहले से मतलब यूहन्ना ला दर्शन कराई परमेश्वर है, और वो बताइस मतलब ऐसे राज्य परमेश्वर हमला देवर है। और असिया 65 17-18। ऐसैया 65 का क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहते कि देख मैं एक नया आकाश और नई पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी, पहली बातें तुमको स्मरण नहीं रहेगी, और सोच विचार में भी न आएंगी, और तुम्हारे सोच विचार भी नहीं आएगा। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ, उसके कारण तुम हर्षित हो, उसके कारण तुम मगन हो, और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित करूंगा। हालेलुया। यरूशलेम जिस तरह से परमेश्वर का नगर है उसको मगन और उनकी प्रजा को आनंदित करूंगा। वहां पर क्या रहेगा, वहां पर शांति रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। ना तो वहां पर शोक रहेगा, ना वहां पर बीमारी रहेगा, ना वहां पर कोई आंसू रहेगा, ना रोने का शब्द आएगा, परंतु हम सब क्या रहेंगे, आत्मा में रूपांतर हो जाएंगे और हम सबों का रूप एक बदल जाएगा, है ना। वहां पर रहेंगे कि निश्चित हम परमेश्वर के पुत्र हैं और हमारा रूपांतर हो जाएगा और हम परमेश्वर की महिमा में प्रतिभोर आनंदित रहेंगे, विभोर होकर के। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर चाहता है कि हमें एक नया राज्य देने के लिए, इसीलिए कहा कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया है कि तुम्हें एक राज्य दे। और कौन सा राज्य है, वो स्वर्गीय राज्य है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस रहें, और उसने सब कुछ दे दिया है कि मनुष्य अपने बुद्धि से नहीं, अपने कुवत से नहीं, अपने दिमाग से नहीं, अपने सामर्थ्य से नहीं, परंतु ये परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। हालेलुया, हाँ ना। उसके लिए ना तो कोई कमाया है, ना कोई किसी प्रकार कीमत दिया है। परमेश्वर सेहत में देना चाहता है। इसीलिए हम क्या करें, पृथ्वी में अपने लिए धन इकट्ठा ना करो, परंतु जो धन इकट्ठा करना है वो स्वर्ग के लिए इकट्ठा करना है, जहाँ पर ना तो कीड़ा और ना काई खाएगा। और परमेश्वर का धन जो परमेश्वर चाहता है हम वो स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करें, वो क्या है, हमारा वो परमेश्वर का जो अनुग्रह उपाय है प्रियो। तो हम जो धन इकट्ठा करते हैं वो
सिर्फ हम उनकी महिमा करते रहें, है ना। जो आत्मा का फल है वो बांटते रहें, लोगों के सुसमाचार को सुनाते रहें। जो वचन हमें मिला है, जो धन हमें मिला है, वो कौन सा धन है? लूका के सुसमाचार में लिखा हुआ है, एक मनुष्य एक वचन और देखिए, यशायाह 66:22। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सन्मुख बनी रहेंगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश भी और तुम्हारा नाम भी उसमें बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है, जिस नगर को हमारे लिए बना रहा है, वहां पर हमारा नाम भी रहेगा। जैसे आज सामने में क्या करते, बड़े बड़े ऑफिसर मन अपन नेम प्लेट बना के रखे रहते, है ना भाई, सामने में चिपका रहता है, ताकि लोग ओला देख करके पहचान ले और जान डाले ये फलाना व्यक्ति घर है। उसने परमेश्वर चाहते कि हम और ऊपर नाम बने रही, नेम प्लेट लगा के रखी, ये फलाना व्यक्ति का है। जैसे मतलब कि एलिया ला बोले ना, इब्राहिम ला इलियास, भविष्यद्वक्ता और पतरस, याकूब, ये सब मतलब कि कहाँ है? स्वर्ग में है, और सबके एक एक नाम है। वो इसने आप ला हमन ला सब ला एक परमेश्वर एक नाम देना चाहते, है ना। और जिक्र खातिर कहिए 57, 17, 18, 19 यशायाह 57 5/7 17, 18, 19। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था। जो मनुष्य यहाँ पर पृथ्वी में आकर के भटक गई से, क्या कर रही से? लालच लोभ हम भुला गई से, है ना। तेकर खातिर परमेश्वर है मनुष्य मन का करिस? दुख दीस, और क्रोध के मारे उससे मैं मुंह छुपाया था, परंतु वह अपने मनमाने मार्ग में दूर भटकता चला गया। परंतु मनुष्य अपने ही मनमाने के कारण मतलब क्या हो गए? मनमानी करिस और परमेश्वर ले दूर हो गई, है ना भाई, और भटक गई। तब मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूंगा, तो भी मैं उन लोगों को हर एक बीमारी से चंगा करूंगा। मैं उसे ले चलूंगा, और उसको मैं ले चलूंगा, और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। हालेलुया। और 65 के साथ 56 ऐसे, या 56 के 7-8 ऐसे, या 56 के 5 के 6, 7-8 है पद, वही तो 7-8। ऐसे, या 56 के उनको मैं अपने पवित्र पर्वत अर्थात ऊंचे ला करके अपने प्रार्थना के भवन में, हालेलुया, अपने प्रार्थना की भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। मेरा भवन सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। जिस दिन हम परमेश्वर के निकट फिरेंगे प्रियो, जब अपने मन को फिरा लेंगे और परमेश्वर के निकट आएंगे,
तब हमारा होम बलि और मेल बलि परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य होगा। और जब तक हम अपने मन को नहीं फिराएंगे संसार से, तब तक परमेश्वर हमको ग्रहण नहीं करेगा। इसीलिए हमारा प्रार्थना और विनती परमेश्वर सुनता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अपने पापों से पछता करके हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, तब हम प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा, है ना। इसलिए और एक पद देखें 55:6। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, जब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो। तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर जब तक एक मनुष्य को मिल सकता है तब तक उसे खोज में रहे, और अब वो निकट है तब हम उसे पुकारे, क्योंकि जब निकट है तो वो सुनेगा। परंतु जब परमेश्वर हमसे दूर चला जाएगा या हम परमेश्वर दूर हो जाएंगे, हम पुकारेंगे तो वो नहीं सुनेगा। इसलिए आज अवसर है प्रियो कि हम परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर हमारे पुकार को सुनेगा, और तब हमें कहाँ ले जाएगा? अपने प्रार्थना के भवन में हमें आनंदित करेगा। इसलिए वो कहता है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें एक राज्य दे। और कौन सा राज्य है? वो स्वर्गीय राज्य है, जहाँ पर बिल्लौर के कांच के समान वहाँ पर सड़क बना हुआ है। वहाँ की शहर पनाह कितना सुंदर है ना, सोने की सड़क। और वहाँ पर ना शोक, ना पीड़ा, ना वहाँ पर किसी प्रकार के रोग बीमारी है, ना वहाँ पर किसी प्रकार के तड़प है। यहाँ के संसार में रह करके मनुष्य क्या करते हैं? नाना प्रकार की बीमारी में तड़प रहे हैं, उस दुख और पीड़ा और शोक से भरा हुआ है। इसलिए यहाँ पर का डेरा में हम कराते हैं और तड़पते हैं, परंतु वहाँ पर हमारे लिए परमेश्वर चाहता है कि हम सदा आनंदित रहें, और वहाँ पर शांति ही शांति है। इसलिए उस देश को देना चाहता है, परंतु एक काम करना है कि हम क्या करें? हम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करें, तो संसार की सारी वस्तु मिल जाएगा, और परमेश्वर के जो राज्य है वो राज्य की हम खोज में लगे रहें। धर्म और राज्य की क्या करना है? कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें, तब ये सब कुछ मिलेगा। हम संसार की धन और राज्य की खोज करते हैं तो कहाँ से मिलेगा? और संसार में हम घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि पहले उसकी धर्म और राज्य की खोज करें, तब हमें सब कुछ मिल जाएगा। और उसके लिए जो धन इकट्ठा करना है वो क्या है? परमेश्वर का वचन है, लोगों के बीच में बांटना है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया।